स्क्रूटनिंग क्या होती है, स्क्रूटनिंग प्रोसेस क्या है ये स्क्रूटनिंग, ठीक है, इसके नंबर अलग कैसे है, और जो पटना हाईकोर्ट का वर्डिक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो कैसे सारी चीजें चेंज कर देगा। तो इस बारे में थोड़ी थोड़ी हमने भी मतलब ऐसा है कि थोड़ी क्या कुछ ज्यादा ही रिसर्च किए और करते ही रहते हैं। मतलब ऐसे है कि यार ठीक है, एक कम्युनिटी वो भी चल रही है और ये भी चल रहा है, ऐसे करके ये वो करके और बातें होती रहती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे एग्जाम होती है तो आपके फॉर्म भरे गए, उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड दिया गया, आपको सेंटर पे बुलाया गया, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर कार्ड आया। स्कोर कार्ड आने के बाद बीटीएससी ने एक प्रोसेस शुरू की जिसे स्क्रूटनिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन चेक की जाती है, जिसमें पता चलता है कि आप हमारे दिए गए क्राइटेरिया, यानी जब हमने ये 808 वैकेंसी निकाली थी तब जो हमने नोटिफिकेशन निकाला था उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपके पास कैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने कहाँ से बीडीएस करके रखी है, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं है, जो हमने डेट डिसाइड की थी उससे पहले का सर्टिफिकेट है होना चाहिए, उसके बाद का तो नहीं है ना। ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अलग अलग रैंक स्पेसिफिक या फिर आपको एलिजिबल या अनएलिजिबल दोनों घोषित करती हैं। अब रैंक स्पेसिफिक में क्या है, जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट है जैसे, है ना, और वो आउट ऑफ डेट है तो उसको हटा दिया, उसको जनरल में ले आए, ठीक है, इस तरह से आपकी रैंक चेंज होगी। और इन एलिजिबल और एलिजिबल का मतलब जो स्क्रूटनिंग प्रोसेस में आगे काफी लोग कह रहे थे कि जब आपकी 220 कट ऑफ है तो हमारी ये 205 कैसे, मतलब 248 कितने 238 तक की स्क्रूटनिंग प्रोसेस हुई है, कुछ कुछ ऐसी बातें चल रही थी। तो ये स्क्रूटनिंग प्रोसेस है क्या, इसके बारे में आज इन डिटेल बात करेंगे। स्क्रूटनिंग प्रोसेस इज सिंपली जो आपकी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करती है, जो दो प्रोसेस में होती है। दो प्रोसेस में क्या है, लार्जर सम, जैसे कि ऑलमोस्ट अगर बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5000 बच्चे बैठे हैं तो ऑलमोस्ट पहले स्टेज में सबकी स्क्रूटनिंग प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्शन पोर्टल खोला, उसके बाद इन्होंने जो भी आपने करेक्शंस दिए उन क्वेश्चंस पे गौर करके एक करेक्शन की डिटेल निकाल दी, और उसके बाद उन्होंने वापस से मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक ऑब्जेक्शन पोर्टल खोला, और जो भी उन्होंने आपकी प्रोफाइल में चेंज किया, आपकी रैंक्स में चेंज किया, उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगे, और फिर वो एक टाइप की स्क्रूटनिंग है जिसे ऑनलाइन कहते हैं। उसके बाद शुरू होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब 10,000 बच्चों को डीवी के लिए नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि डीवी के सेंटर अलग अलग होते हैं। अगर एक सेंटर भी रखा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो वहां 10,000 की भीड़ अगर 5 दिन में रखेंगे, 10 दिन में रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले स्क्रूटनिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें ऑनलाइन जितने चेंजेस किए जा सकते हैं, ऑनलाइन बेस्ड ऑन एविडेंस जो आप अपलोड करते हैं, जो उनका सिस्टम कहता है, उन सबको मिलाकर के एक तोड़ निकाल के जो भी कंप्लीट समअप निकलता है, मतलब एक तरीके से भीड़ को रेक्टिफाई करने का तरीका है। बाकी जो की एस्पेक्ट्स ऑफ स्क्रूटनिंग है वो आपको बताइए कि एलिजिबिलिटी असेसमेंट है ना, चेक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक बाकी चल रहा है, डीवी जो आपने अपलोड किया है वो बाकायदा हुआ है, ठीक है, और अभी फिजिकली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एक अलग चीज है। बाकी जो ऑलमोस्ट सर्टिफिकेट की लास्ट डेट थी, क्रिटिकल सर्टिफिकेट जैसे कि आपके टेम्परेरी डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2025 से पहले पहले का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ चीजें करके और बातें आगे थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी। उसके बाद क्या होता है, रिसेंट अपडेट ऑन स्क्रूटनिंग प्रोसेस, है ना। तो ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला था, मैंने तब भी हमारी मतलब टीम ने जो भी हमें बताया था वो उसके लिए मैंने लाइव की थी। अगस्त 23 से लेकर के अगस्त 26 के बीच में खुला था, जब लोगों से वापस से उनके जो स्क्रूटनिंग के रिजल्ट्स थे उन्हें उनके लिए आपसे ऑब्जेक्शन मांगा गया था कि भाई हमारे हिसाब से तो ये बनता है और आप अपने हिसाब से देख लो कि आपके पास कोई और इंपॉर्टेंट एविडेंस है तो अभी सबमिट कर दो, बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कल वाली जो भी हमने बात की थी तो उसके अंदर क्या है, पटना हाईकोर्ट केस और इसका इम्पैक्ट। देखिए केस अगर जीत गए, बीटीएससी जीत गई, तो जितनी चीजें चल रही हैं वो सारी ऐसे ही चलेंगी। एक फिर फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ज्यादातर देखो मैक्स प्रोसेस में ऐसा होता है कि 8 वैकेंसी होती है ना, 8 वैकेंसी होती हैं, तो 8 ऐसे मान लीजिए 8 वैकेंसी होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 8 लोगों को बुलाया जाता है ना, 800 लोगों को नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके, और लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस हैं, जैसे बिहार में पहले भी जो मेडिकल एमओज की हुई थी तो उसके लिए 1.2 गुना बुलाए थे, यानी अगर 10 वैकेंसी हैं तो 12 लोग बुलाए थे, ऐसे समझिए आप, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हो सकता है कि कुछ
मापदंड में कुछ एक्स्ट्रा लोग बुला ले, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं बुलाएंगे, बहुत सारे लोग इस स्क्रूटनिंग प्रोसेस में ही बाहर हो जाएंगे। ये मेजर टॉपिक था। अब बात कर लेते हैं कि पटना हाईकोर्ट का केस का इंपैक्ट कैसे होगा। देखिए अभी क्या है, अभी हम जितनी भी कट ऑफ बताते हैं, जो कोई भी बता रहे है ना, उसमें क्या होता है, उसे अलग अलग बोलना पड़ता है कि अगर आप ओबीसी बिहार से बीडीएस करके रखे हैं तो आपकी कट ऑफ लगभग इतनी होगी, और अगर आपने बिहार से बाहर से बीडीएस किए तो आपकी कट ऑफ इतनी होगी। जैसे ही ये मतलब कोर्ट केस है वो आपके फेवर में आ जाता है, ज्यादातर लोग जैसे चाहते हैं कि बीटीएस इसमें हार जाए, जो 50% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन है वो हट जाए। तो काफी लोग कह रहे थे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हमने जितना पता किया यूआर में नहीं भी है। ठीक है, इन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कोई भी हॉरिजॉन्टल वेरिफिकेशन नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये जो अपना वीमन रिजर्वेशन है 35% का, वो तो है ही है। ठीक है, फीमेल का जो भी रिजर्वेशन है वो है, बाकी रिजर्वेशन नहीं है। तो अब क्या होता है कि हाई कोर्ट केस जो है इसमें अगर आप जीत जाते हैं तो वापस से ये स्क्रूटनिंग प्रोसेस इनको दोबारा से करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सीधे उसके आधार पे कोई फाइनल मेरिट लिस्ट बना ली और उसके बाद में नहीं। अभी सारे बच्चे जो बाहर हो गए उनको अपने टाइम के हिसाब से वापस से, अगर केस आपके फेवर में आ जाता है तो उनको सबको वापस से स्क्रूटनिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल माना जाएगा, फिर एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकलेगी। तब हमें ये अलग से बताने की जरूरत नहीं होगी कि बीडीएस बिहार से किया है तो आपकी कट ऑफ ये होगी, बाहर से की है तो आपकी कट ऑफ ये होगी। मोटी मोटी डाउट ये थी। ठीक है, हमने कम्युनिटी जो भी मतलब लॉन्च की है उसमें काफी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बिहार से हैं, कुछ एक्टिविटी मतलब एक्टिविस्ट हैं